हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। तो आज की क्लास में हम टेंस की पहचान जानने वाले हैं और कुछ उदाहरण के साथ। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे टेंस क्या है। टेंस क्या है? टेंस टेंस जिन वाक्यों से कार्य, समय और अवस्था की जानकारी प्रकट होती है तो उसे टेंस कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है जिन वाक्यों से, यानी जिस बात से समय, काम और किसी अवस्था की जानकारी प्राप्त होती हो तो उसे टेंस कहते हैं। टेंस के प्रकार टेंस के प्रकार टेंस के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। टेंस के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस। क्या? प्रेजेंट टेंस। नंबर दो, फ्यूचर टेंस। नंबर दो, फ्यूचर टेंस। नंबर दो, पास्ट टेंस। नंबर तीन, फ्यूचर टेंस। टेंस की पहचान टेंस की पहचान टेंस की पहचान टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के, मतलब टेंस की पहचान। प्रेजेंट टेंस जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे राम एक लड़का है, तो देखिए इस वाक्य के अंत में है शब्द आया कि नहीं आया? है, इसलिए यह प्रेजेंट टेंस है। वह एक लड़की है, तो देखिए इस वाक्य के अंत में है शब्द आया कि नहीं आया? तो वह एक लड़के, मतलब यह प्रेजेंट टेंस है। वे लड़के हैं, तो देखो है यहाँ आया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। हम खाते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। मैं जाता हूँ, मतलब कहने का अर्थ ये है जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस। क्या? पास्ट टेंस जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हैं तो उन्हें हम पास्ट टेंस कहते हैं। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हैं उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे लिखा है था, राम वाज ए बॉय, मतलब राम एक लड़का था। देखिए इस वाक्य के लास्ट में था शब्द आया। क्या आया? था, इसलिए यह पास्ट टेंस होगा। वह एक लड़की थी, तो देखिए इस वाक्य के अंत में थी शब्द आया। क्या आया? थी शब्द आया। क्या आया है? थी शब्द आया। क्या आया है? थी शब्द आया है, इसलिए पास्ट टेंस होगा। वे लड़के थे, दे वर वाय, मतलब वे लड़के थे। देखिए इस वाक्य के अंत में लास्ट में थे आया है। क्या आया है? थे आया है, इसलिए क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। क्या होगा? पास्ट टेंस। मैं गया था, देखिए यहाँ पर था शब्द आया कि नहीं आया? और जब था शब्द आया है तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। हम आशा करते हैं आप सभी से कि यहाँ तक आपको बात समझ में आए। एक बार रिपीट करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हों उन्हें पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। कब कहते हैं? जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हों उन्हें पास्ट टेंस कहते हैं।
अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हों उन्हें फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हों उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे देखो, वह जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जाएगा, तो यहाँ देखो गा आया कि नहीं आया, इसलिए यह फ्यूचर टेंस होगा। वह खाएगा, देखिए यहाँ पर गा आया कि नहीं आया, वह खाएगा, यह इसलिए फ्यूचर टेंस होगा। हम जाएंगे, हम जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जाएंगे मतलब गे आया शब्द कि नहीं आया, इसलिए यह फ्यूचर टेंस होगा। वह जाएगी, देखो यहाँ गी आया कि नहीं आया, इसलिए क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर इसी तरीके की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कल इसी का अगला टॉपिक यानी टेंस की पहचान यानी प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार और क्या पहचान होती है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे आप सभी से कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।